नाचने वाला है आफ्टर यू? नाचने वाला है, नाचेगा इंडिया तो फिर इंडिया ही नाचेगा, पूरा इंडिया ही नाचने वाला है। हम लोग एक्चुअली इंडिया के उस गांव में, उस क्षेत्र में भी जाने वाले हैं जहां जहां पर पहले लोग नहीं गए हैं, तो वहां पर भी जाने का अप्रोच है कि हम लोग एकदम कोने कोने से डांसर्स को लेकर आएँ और उनको पार्टिसिपेट कराएं, उनके लिए भी सपने पूरे करें। सो इस टाइप का इस शो का अप्रोच है। सो ऑब्वियसली एक बड़ा लेवल पे हम उसको बड़े लेवल पे एक ऑडिशन लेने वाले हैं और चैनल ने हमको भी ये किया है कि हम सब जगह जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, वहाँ से लोगों को लाएंगे और अच्छे अच्छे छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े शहरों में, सब जगह से। और उसके साथ साथ ये है कि जो भी ऑडिशंस हम ले रहे हैं वो सिर्फ सेलेक्ट करके उनको जिताने का नहीं है, बल्कि उनका हौसला बढ़ाने का है, उनको आगे बढ़ाने का है, वो सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारा फ़न होगा, मस्ती होगी, हमेशा की तरह जैसे हम करते हैं वो सारा धमाल होगा। और शो का नाम है नाचेगा इंडिया, तो फिर नाचेंगे सब मिलके। सब जगह आप लोग ट्रैवल करने वाले, क्या क्या क्वालिटीज़ देखने वाले हैं जो कंटेस्टेंट आप लोग सर्च करेंगे? देखो, सबसे पहले वो जज्बा देखने की कोशिश है कि जज्बा है लेकिन उनके पास वो हाथ नहीं है जो उन्हें उठा सके। तकदीर भी जब साथ देती है, जब दो तकदीरें मिलें तो वो हाथ बनने की कोशिश है। इसलिए मुदस्सिर ने इतने बड़े बड़े शो करने के बावजूद ही केम फॉरवर्ड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट रियलिटी शो जो मैं एक्चुअली उस स्क्रीन पे आऊँगी। वो यही एक वजह थी कि इस शो में वो हाथ बनने की कोशिश है कि जिन तक कोई नहीं पहुंच पाया उनको ढूंढ कर लाना है। उनके अंदर सिर्फ जज्बा है, जज्बा देखने के लिए तो जाना पड़ेगा। तो हर गली नुक्कड़ कोने में जाकर ढूंढ के उन्हें लाया जाए, उन्हें इज्जत दी जाए, सम्मान दिया जाए और उनके हुनर को सलाम किया जाए और फिर उनकी मुलाकात हमारी ऑडियंस से कराई जाए। ये बहुत ही अच्छा जज्बा है और इसके साथ हमने शुरुआत की है और कोशिश ये रहेगी कि इसको हम पूरी कामयाबी तक पहुँचाएँ। और हमारे साथ है विशाल। आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े बड़े जजेस है, शबीना मैम है, मुदस्सिर है, कितने एक्साइटेड है शो को जज करने के लिए? जैसे कहा कि पूरे इंडिया के टैलेंट शो में आने वाले हैं, तो उसको लेकर कितने एक्साइटेड है और क्या प्रिपरेशन की है अपने तरफ? देखिए, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जैसा मुदस्सिर भाई है, शबीना मैम जी है, इनके साथ में बैठना, जज करना मेरे लिए बहुत लक की बात है और खुशनसीब हूँ मैं कि पहली बार ऐसा मौका मिला मुझे इनके साथ काम करने का। और हम लोग इस शो को जो मोटिव है ना दिखाने का कि गांव में और बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिडल होते हैं जो किसान हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है, डर के मारे वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो हम लोग उनको मौका दे रहे हैं। इस शो के ज़रिए हम लोग बहुत ही अच्छा मौका देने वाले हैं उनको कि वो काफ़ी अच्छा अपने आप को प्रूव कर पाए इस शो में आके। नाचेगा इंडिया इन द सेंस पूरे भारत में हर घर में बच्चा नाचे, हर घर में, चाहे वो फीमेल हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे कोई भी एज का हो, सबको नाचना है। हमारा ऐसा कंपटीशन नहीं है कि हमें कंपटीशन ही कराना है, हमें सबको नचाना है, हर एक ऑडियंस को नचाना है। ये बस। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने विशाल से पूछा कि इतने बड़े बड़े जजेस हैं, तो आपको कितना एक्साइटेड है और क्या तैयारियाँ की हैं आपने? पहली बार आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल कि मैं इनके साथ बैठने का मौका मिल रहा है, सेम जैसे विशाल जी ने कहा। और सेकेंडली, हमारी इंडिया में 60 to 70% विलेज एरियाज़ हैं जिनको मौका कभी नहीं मिलता है, जिनके ड्रीम्स अंदर ही दबे रह जाते हैं। तो उनके ड्रीम को बाहर निकालने के लिए, और बचपन से सबका सपना होता है कुछ हीरोपंती करने का या फिर कुछ डांस करने का या स्क्रीन पे आने का, तो उनके लिए ज़्यादा सोचा जा रहा है इस रियलिटी शो में। जिनको मौका कभी नहीं मिल पाया तो उन्हें मौका दिया जाएगा इस रियलिटी शो में और उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। और कोई कंपटीशन जैसे उन्होंने कहा नहीं है, इसमें इक्वालिटी है। जैसे हमारे इंडिया में इक्वालिटी है हर चीज़ में, एक इंडिया का कल्चर इन्हांस किया जा रहा है। जैसे भांगड़ा, लावनी, हर तरह का कल्चर इसमें दिखाया जाएगा और जो बहुत ही नीचे ज़मीन से हैं लोग, उन्हें ऊपर लाया जाएगा, जिन्हें आसमान नहीं दिखाई दे पाता है कभी, उस तरह से सोचा गया है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ और ये मेरा भी पहला रियलिटी शो है। सो बहुत सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये इंडिया से जुड़ा है। और जय हिंद, जय भारत। And one more very important thing I would like to say here, if Mudassir, you know what I'm going to say, कि यहाँ डांस होगा, सर्कस कम होगा। एक डेफिनेशन ऑफ डांस जो है ना वो छूटती जा रही है हमसे, क्योंकि हम ज़्यादा अपने बच्चों को छोटी उम्र से एक्रोबेट में डाल देते हैं, फिर डांस और उसको कंबाइन करते हैं। तो रियल जो सोल ऑफ डांस है इंडियन, हमारे हिंदुस्तान में जो सोल है डांस का, वो वेस्टर्न हो, इंडियन हो, एनी फॉर्म ऑफ डांस हो, उसका सोल है डांस, जिसे दिल से किया जाता है, जिसको देख के करके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है।
यहाँ पे वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे डांस होगा। तो ये डांस का मंच है, यहाँ पर डांस होगा और डांस को दर्शाया जाएगा। और मैम कहा जाता है कि रियलिटी शो में कुछ भी रियल नहीं होता, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो ये ऐसा एक्सपीरियंस लिया नहीं है। मैंने रियलिटी शो जो किए हैं वो सब रियल ही किए हैं और वहाँ पर सब कुछ रियल ही हुआ है। तो मैं ये कभी डिनाई नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था। जब मैं नहीं करता था, जब मैं पहले एज अ ऑडियंस उसको देखता था तो मुझे लगता था कि इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें फ़ेक होती हैं। बट मैंने बहुत साल उसको किए, फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग में गानों में बिज़ी हो गया। तो मैंने ये हमेशा जाना कि मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हुआ। तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने जो शो किए हैं उनमें तो मैंने सारी चीज़ें रियल ही देखी हैं, बाकी का नहीं मालूम। सो आई होप एवरीवेयर इज़ द सेम। प्यारी सी गुड़िया। बहुत सारी फिल्में की हैं, शायद आपका पहला रियलिटी शो है, क्या कहना चाहेंगे? कि आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम एंकरिंग भी करने वाली हूँ। मेरा पहला रियलिटी शो तो है बट मैं फ़र्स्ट टाइम एंकरिंग भी करने वाली हूँ एंड आई नो कि सब कुछ अच्छे से चला जाएगा। एंकरिंग में टिप्स ली है किसी से आपने, और इतने बड़े-बड़े जजेस होंगे तो क्या नर्वस, एक्साइटेड? मैं नर्वस तो नहीं होती, मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ सबके साथ काम करने के लिए। बिकॉज अगर आप नर्वस होगे ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओगे और फिर आपसे जो आप करने के मतलब जो करना चाहते हो वो तो होगा ही नहीं। सो शुड ऑलवेज बी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट। आप भी शो में एंकरिंग करने वाले हैं, जैसे मैंने रीवा को पूछा कि बड़े-बड़े जजेस हैं उनके सामने एंकरिंग करना है, एक्साइटेड, नर्वस, और क्या तैयारियां की हैं आपने? नहीं, आई थिंक एब्सोल्युटली आई एम रियली एक्साइटेड एंड नर्वस होना भी चाहिए। अब क्या है कि इतने शोज़ होस्ट कर लिए हैं कि नर्वसनेस कम हो जाती है, बट देन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लिटिल नर्वस क्योंकि आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। सो मी एंड जिवा हैव शॉट इनिशियली, हमने भी शूट किया एक साथ में एंड बहुत मज़ा आ रहा है। सेट बहुत बढ़िया, हमारे डायरेक्टर राजू जी वो एकदम ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, डीओपी बहुत अच्छे हैं। और आप जब आई एम वेटिंग कि आप जो हमारा फर्स्ट प्रोमो है वो देखिए एंड जब आपके साथ मुदस्सर जी और शबीना जी होती हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े रियलिटी शोज़ होस्ट किए हैं, आई थिंक ये भारी नाम ही काफ़ी है। तो आई एम रियली एक्साइटेड। एक सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिया में जो टैलेंटेड लोग हैं जो देश के कोने कोने में हैं जिनको शायद बड़े बड़े रियलिटी शोज़ भी ढूंढ नहीं पाते हैं, उनको हम लोग ढूंढेंगे नाचेगा इंडिया के माध्यम से। तो ये हमारे शो की यूएसपी है। थैंक्स टू विशाल एंड द प्रोडक्शन टीम एंड टू आवर टीम ज्यूरी मुदस्सर एंड शबीना, जिनके बहुत मज़े लेने वाला हूँ मैं शो में। तो ऐसे हल्के में नहीं जाएगा। और विशाल जी तो हैं, ये पूजा जी हैं। सो पहली चीज़ तो है कि मैं डांस सीखने वाला हूँ इनसे। इस शर्त पे मैंने ज्वाइन किया है कि बाय द टाइम मैं ये शो जब हमारा ग्रैंड फिनाले हो, इंडिया नाचे ना नाचे, अभिनंदन नाचेगा और डांस सीखूंगा मैं। एंड ऑफ कोर्स शो में डांस सीखेंगे, रियल जो डांसर्स हैं उनको मौका मिलेगा। और मस्करी के लिए तो मैं हुई, तो यही हमारा काम है। रेडियो में, टीवी में आपने देखा है, नाउ इट्स नाचेगा इंडिया। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, रियली एक्साइटेड एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि आप हमारा प्रोमो देखें और अपनी जो दुआएं हैं वो हमें दें ताकि हम लोग सही टैलेंट को एक सही मौका दें। नाचो, जाके ज़रा देखो, हम लोगों को भी देखो, हमारे बच्चों को देखो कैसा डांस कर रहे हैं। और जिस तरह सबने मेहनत करी है, पूरी टीम ने मेहनत करी है, प्रोडक्शन ने मेहनत किया है, तो सारी कैमरा टीम ने मेहनत करी है। इसको इतने अच्छे से हम लोगों ने, सब लोगों ने अच्छा कपड़ा इस्त्री करके हम लोग आए हैं। तो हम लोगों को भी देखो और बच्चों को भी देखो, क्या बात है मतलब। हाँ, प्रोजेक्ट्स हैं, शूटिंग भी कर रहा हूँ, कुछ गाने मैंने अभी किए हैं और कुछ करने वाला हूँ, गोइंग ऑन, बट नाम नहीं ले सकता हूँ, बट या डूइंग इट। मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया तैयार हो जाओ। अब गली कूचों से आपको लेकर यहाँ पर आने वाले, प्रैक्टिस जारी रखो और बिल्कुल कमर कस के तैयार रहो। हम आ रहे हैं और नचाएंगे सारे इंडिया को और सबको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे।